जरा सोचिए, इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचता है, लेकिन वहां जीत का जश्न नहीं, बल्कि उसे बंदी बना लिया जाता है ना चौंकाने वाली बात। बस ऐसी ही एक दुनिया की सैर कराता है श्री विनोद रस्तोगी का मशहूर नाटक मंगल, मानव और मशीन। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत सीधे से सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या होगा अगर इंसान अपनी ही बनाई मशीन का गुलाम बन जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरे नाटक की जान है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सवाल हमें ले जाता है लेखक श्री विनोद रस्तोगी की दुनिया में। उन्होंने अपनी कहानियों में हमेशा विज्ञान और इंसानियत के बीच के रिश्ते को कुरेदा है। वो हमेशा ये पूछते थे कि भाई, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाना ही असली तरक्की है, या इस दौड़ में हम इंसानियत जैसी कोई बहुत कीमती चीज पीछे छोड़ते जा रहे हैं? अच्छा, तो ये जो नाटक है ये एक साइंस फिक्शन पर आधारित एकांकी है, मतलब एक वन एक्ट प्ले। पर इसकी कहानी सिर्फ मंगल ग्रह या रॉकेट तक ही नहीं है। नहीं, ये तो मशीनों पर टिके हमारे समाज पर एक गहरा तंज है, लड़ाई झगड़े और हिंसा वाली सोच की आलोचना है, और आखिर में इंसानियत और शांति का एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। असल में यहां लड़ाई बंदूकों की है ही नहीं, बल्कि विज्ञान और समझदारी की है। तो फिर चलिए सीधा कहानी में गोता लगाते हैं। तारीख है 23 जून 1968, जगह मंगल ग्रह। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के वैज्ञानिक आमने सामने खड़े हैं और एक ऐसा टकराव होने जा रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो देखिए, एक तरफ हैं मंगल ग्रह के साइंटिस्ट्स मेधावी और मारुत, एकदम शांत, ज्ञानी और एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को दिखाते हैं जो पूरी तरह से एक है। और फिर दूसरी तरफ है हमारी धरती के वैज्ञानिक, एक भारतीय, एक अमरीकी, एक रूसी, एक अंग्रेज। और कमाल की बात यह है कि मंगल पर पैर रखते ही ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। अहंकार और गुस्सा कूट कूट कर भरा है। जैसे ही पृथ्वी का रॉकेट मंगल पर उतरता है, अंग्रेज वैज्ञानिक का पहला वाक्य ही उनके घमंड को दिखा देता है। वो चिल्लाता है, ओह, हमने मंगल लोक जीत लिया। उन्हें लगता है बस वही विजेता हैं। लेकिन तभी मंगल के वैज्ञानिक मेधावी एक शांत पर बहुत ही मजबूत आवाज में जवाब देते हैं, आप विजयी नहीं, हमारे बंदी हैं। बस ये एक लाइन और पूरी बाजी पलट जाती है। धरती के वैज्ञानिकों का जीत का सपना एक ही झटके में टूटकर बिखर जाता है। इस टकराव के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन दोनों दुनियाओं में से असल में ज्यादा सभ्य कौन है, ज्यादा एडवांस कौन है? वो जिनके सबसे मॉडर्न हथियार बेकार हो गए, या वो जिन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए पूरी बाजी जीत ली? पृथ्वी के वैज्ञानिक गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाल लेते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, पर मेधावी और मारुत पर कोई असर ही नहीं होता। वो तो बस मुस्कुराते रहते हैं। और तभी मेधावी एक ऐसा राज खोलते हैं जो पृथ्वी के विज्ञान की सोच से भी परे हैं, कि उन्होंने मौत पर ही जीत हासिल कर ली है। यहां पर दोनों दुनियाओं का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। मंगल लोक का मकसद है दुनिया का भला, विश्व कल्याण। वहां मशीनें इंसानों की गुलाम हैं और समाज में अमरता, एकता और शांति है। और दूसरी तरफ है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी, जहां स्वार्थ सबसे ऊपर है। इंसान खुद अपनी बनाई मशीनों का गुलाम बन बैठा है और पूरा समाज मौत, बंटवारे और लड़ाई झगड़े में टूटा हुआ है। और मंगल का समाज तो और भी हैरान कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न कोई राजा है, न कोई प्रेसिडेंट, कोई देश नहीं, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं, कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च भी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, भाईचारा। और पूजा कहां करते हैं? अपने दिलों में। उनका दिल ही उनका पूजा घर है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मंगलवासी पृथ्वी के लोगों के लिए एक पैगाम भेजते हैं। एक ऐसा पैगाम जो एक वार्निंग भी है और सुधरने का एक आखिरी मौका भी। तब मेधावी धरती के वैज्ञानिकों को अपना सबसे ताकतवर हथियार दिखाते हैं, जिसका नाम है प्रलयंकर बम। देखने में ये बस एक छोटा सा गोला है, पर इसमें पृथ्वी के हजारों हाइड्रोजन बमों से भी ज्यादा ताकत है। ये दिखाकर मंगलवासी ये साबित कर देते हैं कि उनकी शांति उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी अपनी मर्जी है, उनकी चुनी हुई ताकत है। वो अगर चाहें तो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। और फिर मेधावी इंसानियत पर शायद सबसे तीखा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं, मानव स्वयं एक मशीन बन गया है, जिसके दिमाग तो हैं पर हृदय नहीं। मतलब इंसान ने सोचने की ताकत तो बहुत बढ़ा ली, पर महसूस करने की, प्यार करने की, एक दूसरे को समझने की ताकत, वो कहीं खो दी है। और आखिर में मेधावी उन्हें वापस जाने का हुक्म देते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, जाओ
और अपनी इतनी बड़ी पृथ्वी पर शांति से रहना सीखो। ये जीत हासिल करने की और कब्जा करने की अंधी दौड़ को खत्म करो। बस यही मंगल का पृथ्वी के लिए आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है। तो कहानी तो हम समझ गए, पर इसके गहरे मतलब को पकड़ने के लिए कुछ खास पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे। जैसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई इस नाटक में मंगल लोक नाम ही क्यों चुना गया? इस नाम में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब ना बड़ा मजेदार है। मंगल शब्द का असली मतलब होता है कल्याण या भलाई। तो मंगल लोक वो जगह है जहां के लोग सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वो इंसान, जाति और देश जैसी छोटी छोटी सरहदों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो तो मजाक में पृथ्वी के मंगलवार को भूवार कहते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे धरती के लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए ही लड़ते रहते हैं। इसके अलावा 3 और जरूरी बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहली, नाटक का मेन मैसेज, मशीनों के गुलाम मत बनो, अपने दिल से काम लो। दूसरी, इसकी भाषा और स्टाइल बहुत ही आसान और डायलॉग से भरी हुई, जो इसे असरदार बनाती है। और तीसरी, इसकी आत्मा यानी कि इंसानियत, पूरी दुनिया में शांति और एकता का भाव। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। यह नाटक 1968 में लिखा गया था, 50 साल से भी ज्यादा पहले। पर क्या इसके सवाल आज पुराने हो गए हैं, या आज ये और भी ज्यादा सच्चे और डरावने लगने लगे हैं? चलिए देखते हैं। इस नाटक का टाइटल मंगल, मानव और मशीन असल में एक फॉर्मूला है, एक आदर्श है, एक ऐसा तालमेल जहां मशीन यानी टेक्नोलॉजी मानव यानी इंसानियत के मंगल यानी कल्याण के लिए काम करे, उसके विनाश के लिए नहीं। तो इस बातचीत को हम यहीं इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। देखिए, ये नाटक लिखा गया था 1968 में, और आज हम AI, ऑटोमेटिक हथियारों और ना जाने कैसी कैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने सालों में इंसान ने वाकई कुछ सीखा है, या हम आज भी वही दिमाग वाली पर बिना दिल की मशीन बनकर रह गए हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।